IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर बेबाक में बेबाक चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और धाकड़ नेता ओपी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर इसके पहले भी कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा चुकी है और इस बार एक और कारनामा CG-PSC का सामने में आया है। किस तरह की गड़बड़ी हुई है और इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री से इस पूरे जो गड़बड़ी हुई है उस को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि अगर नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को इस मामले की जांच कराएं और इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं ओपी चौधरी जी। किस तरह की गड़बड़ी? देखिए, कई तरह के आंसर शीट वायरल हो रहे हैं। एक आंसर शीट में 8 में 5.5 अंक दे दिया गया, जबकि उसमें पूछा गया था हनुमान सिंह जी के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाते हैं। 1857 की क्रांति का उन्होंने एक तरह से आगाज किया था। उनके बारे में एक आंसर शीट वायरल हो रहा है और दूसरा उसमें वी नारायण सिंह जी के बारे में लिख दिया गया और 8 में 5.5 अंक मिल गए और सही लिखने वाले को उससे कम अंक दिया गया, 4 अंक समथिंग दिया गया है। ये बातें सामने आ रही हैं। एक देखिए कि जो कंप्यूटर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया था, उसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इस तरह के आंसर लिख दिए गए। 2 में शायद 2 अंक दिया गया है, ऐसा मामला सामने आ रहा है सोशल मीडिया में देख करके। फिल इन द ब्लैंक्स में फुलिश लिखा गया है, एक को उसी में अंक दे दिया गया है, 1 अंक दिया गया, एक को 2 अंक दिया गया है। फुलिश लिखना था, सिंपल सा। ये कुनो अभ्यारण्य के संबंध में सामने आ रहा है कि कुनो अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है, लिख दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश में है। सबसे पहला अभ्यारण्य नहीं है, सबसे पहला अभ्यारण्य है, ये भी लिख दिया गया है। वहाँ पे एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है, ऐसा कहीं लिखा है, जबकि वहाँ पे चीता का संरक्षण किया जाता है। कुल मिला के आपका कहना है? बहुत महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा मैथ्स के संबंध में कि देखिए 12/52 को 1/4 कर दिया गया, जबकि इसको 3/13 आना चाहिए इसका आंसर, तो और पूरे में पूरे अंक दे दिए गए। मैथ्स में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। तो इस तरह के आंसर्स में भारी गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, जो अत्यंत दुखद है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, 3 लोग शायद जांचने का सिस्टम पीएससी ने बनाया हुआ है। उसमें देखिए एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर, ये लोग मतलब जांच करते हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारे लोगों के लिए आया है कि क्वेश्चन नंबर में देखिए जहाँ 000 000 222 1 कुल मिला के है कि जो भी तीनों ने बराबर अंक दे दिया। तो सारे आंसर्स में सारे अभ्यर्थियों के लिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो लगता है कि मतलब ढंग से जांच कराने के बजाय ये किया गया है। अगर सीधी लाइन में अगर हम दर्शकों को बताना चाहें तो जिन्होंने गलत उत्तर लिखा है उसको भी नंबर दे दिया गया है, जिन्होंने सही लिखा है उसको कम नंबर दिया गया है। मैथ्स में गड़बड़ दिया गया है, उत्तर सही नहीं लिखा उसको पूरा गड़बड़। तो इसके पीछे क्या लग रहा है? यह लापरवाही है कि भ्रष्टाचार है कि क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ पीएससी पे लगातार जिस तरह से सवाल कांग्रेस के राज में उठते रहे हैं, ये बहुत दुखद है और पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और लगता है कि इंटेंशन ही खराब है और लगता है नहीं कि ठीक ढंग से जांच की गई। जब अपने चहेतों को रैंक दिलाने के लिए, उनका सिलेक्शन कराने के लिए नंबर टाइप कर दिया गया बैठकर कंप्यूटर में। इसी तरह की आशंका पैदा हो रही है। सीबीआई जांच के लिए सरकार में जरा भी नैतिकता बाकी है तो आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दों को लेकर क्या करे? क्योंकि पीएससी के गड़बड़ी के मामले में पहले भी आप आवाज उठा चुके हैं, सीएम हाउस का घेराव भी हो चुका है, पीएससी का भी घेराव उठ चुके हैं। अब चुनाव का समय है, निश्चित रूप से बहुत सारे युवा आपके पास आके इस तरह की शिकायत कर रहे हैं नेचुरली। तो अब भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से मुद्दा बनाकर उठाएगी? देखिए, हम लगातार जो हमारे माध्यम है, लोकतांत्रिक माध्यम है, उसमें हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। सदन में बात उठाना हो, मुख्यमंत्री निवास का राजधानी रायपुर में घेराव करना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार करने हो। मैंने पहले पत्र भी लिखा था पीएससी के चेयरमैन को, मुख्यमंत्री जी को। कई तरह के हमने माध्यमों से विरोध जताने का और सच्चाई को सामने लाने का, विपक्ष धर्म को निभाते हुए प्रयास किया है। अब सदन वगैरह का मामला तो है नहीं, अब आखिरी समय आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हम आपके माध्यम से आज इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, आपके माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में पहुंचा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ अन्याय ना हो। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और जो भी हमारे विपक्ष के माध्यम हो सकते हैं उन सभी माध्यमों से आवाज़ उठा रहे हैं और आखिरी में जनता के दरबार में जाएंगे। आप इसके पहले भी पीएससी में नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला हुआ, अपने चहेतों को नंबर देके उनका सिलेक्शन करा दिया गया, अभी ठीक से आंसर शीट की जांच नहीं हो रही है, लगातार हो रहा है। इसके पीछे क्या मंशा क्या है? सरकार कोई एक्शन भी नहीं ले रही है इसके खिलाफ, तो क्या मंशा नजर आ रही है?
देखिए, सब जगह माफिया राज चला करके पैसा इकट्ठा करना और उस पैसे को गांधी परिवार को पहुंचाना, इसी राजनीति पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और कोई ऐसा माध्यम नहीं छोड़ रहे हैं जहां से पैसा इकट्ठा हो सकता हो। आपने एक और मामला बहुत जोर शोर से पिछले दिनों उठाया था कि जो चंद्रपुर के जो विधायक हैं राम कुमार यादव, उन वो नोट की गड्डी के साथ मिले थे। अब इस मामले में जो बयान आए वो तो आ ही गए हैं सरकार की ओर से और सीएम की ओर से। अब उसमें मामले में ये हुआ है कि जो वो वीडियो वायरल कर रहा है और जो जो जिसने ये वीडियो बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक बार फिर से आप निशाने में हैं, क्योंकि आपने इसको लेकर 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अगर एफआईआर कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हैं। पहले भी कोयला के मुद्दे को मैं उठाया था तो कोयला के माफियाओं पे कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर नॉन बेलेबल धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दिए थे और आज सैकड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां, प्रॉपर्टीज जब्त हो रही हैं, सीज हो रही हैं कोयला के मामले में। तो विपक्ष धर्म को हम निभा रहे हैं। अगर एक विधायक के सामने नोटों की गड्डी इस तरह से वायरल हो और वो वायरल ऑलरेडी हो, उसको सामने लाना जनता जनार्दन के बीच, मीडिया के बीच हमारा दायित्व है। अगर हम पे एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं शौक से करा लें, हम अपनी आवाज़ हम उठाते रहेंगे। और रहा सवाल इस पे, मैं यही कहूँगा कि जांच अगर जरा भी नैतिकता बाकी है तो मैं उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, या तो वीडियो को सही मानते हैं तो अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई करें, वीडियो के सच्चाई पे 1% भी अगर संदेह है तो सीबीआई को जांच के लिए सौंप दें, जरा भी उनमें नैतिकता बची हो। और आखिरी विकल्प तो उनके पास है ही, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैंने पोस्ट किया है, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा लें, आखिरी विकल्प तो उनके पास है। तो ये थे बेबाक चर्चा के लिए ओपी चौधरी जी, और इनका कहना है कि पीएससी में जिस तरह से लगातार गड़बड़ी हो रही है, लगातार धांधली हो रही है, चहेतों का सिलेक्शन हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर पीएससी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। तो उसको लेकर सीधा सीधा इनका आरोप है कि वहां पर भी माफिया चल रहा है और एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराएं और दोषी पर कार्रवाई करें। साथ ही साथ जो कांग्रेस के विधायक के नोटों की गड्डी के साथ जो वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद जब कांग्रेस और सरकार इस मामले में जो एक्शन दिखा रही, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि वो अपना विपक्ष का धर्म निभाते रहेंगे। इस तरह की जो भी गड़बड़ी सामने आएगी उसको जनता के सामने रखते रहेंगे, फिर सरकार कोई भी कार्रवाई करे उनसे वो डरने वाले नहीं है। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। खबर विभाग में आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको आप बताएं, हमको सुझाव दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमको भेजते रहें।